इसलिए दोस्तों मैंने इसलिए बनाया है कि ये दोस्तों जो समस्या मैं आपको बताऊंगा ये नॉर्मल दोस्तों बहुत से नए जो बिजनेस जो आटा चक्की का इस्तेमाल बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों उनकी ये प्रॉब्लम दोस्तों रहती है कि दोस्तों जिन्होंने दोस्तों जो प्रॉब्लम रहती है जो नया सेटअप जिन्होंने लगाया है कि उनकी चक्की बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है और वाइब्रेशन दोस्तों ज़्यादा करती है। और दोस्तों है ना, जब गेहूँ पीसते हैं दोस्तों और जब गाला खोलते हैं दाब लगाते हैं तो वो चक्की है ना ज़्यादा वाइब्रेट करती है और दोस्तों है ना उसको बहुत ज़्यादा पावर और एम्पेयर खाती है दोस्तों। क्योंकि उसकी खास वजह दोस्तों यही होती है कि दोस्तों आपने जो सेटअप आपने सेटिंग करा हुआ है उसको आपने बिल्कुल नाप और एक्यूरेट और दोस्तों उसको आपने बिल्कुल सही तरीके से अगर उसको सेटअप को एकदम परफेक्ट तरीके से अगर आपने उसको सेट करा हुआ है ना, आपने पत्थर को बरोबर फिटिंग करा हुआ है, शाफ्टिंग बरोबर बैठा रखी है, बेरिंग होते हैं उनको बरोबर आपने सेटिंग करके रखा हुआ है ना, जो उसका चक्की का बैलेंस होता है वो आपने बरोबर रखा हुआ है और दोस्तों उसको आपने ज़मीन जिस जिस स्टेप पे आपने उसको सेटिंग करा है उसका नाप दोस्तों बरोबर है कि नहीं है। और दोस्तों आपने जो मोटर आपने जो लगाई है दोस्तों उस मोटर का और पुली का बैलेंस बरोबर है या नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों जो जानकारी है ये मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको है ना क्या क्या चीज देखना है ना, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। क्योंकि इसके वाइब्रेट करने के ज़्यादा आवाज़ करने के दोस्तों लोड ज़्यादा लेने का दोस्तों बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि एक कारण इसका नहीं है। इसके दोस्तों बहुत से कारण हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपकी चक्की दोस्तों ज़्यादा आवाज़ कर रही है तो दोस्तों जो आपने पत्थर जो लगाए हैं दोस्तों उसको आपको उतार के दोनों को देखना है। और दोस्तों जो जाम पत्थर होता है उसको आपने किस तरीके से बैठा रखा है, जो उसके नट अपन कसते हैं, जो तीनों नट दोस्तों थोड़े-थोड़े साथ में कसे जाते हैं, है ना? पत्थर को बरोबर बैठना चाहिए। जो जो लूज़ पत्थर होता है ना? वो उस पे बरोबर बैठना चाहिए और बरोबर उसके अंदर है ना बारीक सी भी दोस्तों जगह नहीं रहनी चाहिए। जो आप उसको घुमा के देखोगे तो दोस्तों बरोबर एक एक्यूरेट दोस्तों उसमें रहना चाहिए। आपको उसमें क्या ध्यान रखना है कि जब आप सबसे चक्की पहले ऑन करोगे तो ये दाब दाब दोस्तों लूज करने के बाद में दोस्तों ये पीछे खसकती है कि नहीं खसकती। सबसे पहला इसका सेटिंग ये हैगा कि दोस्तों ये जब दाब है आपने चक्की को चालू करी तो दोस्तों आप इसको जब लूज करोगे ना तो ये वाली शाफ्टिंग पीछे खसकनी चाहिए। जब तो इसकी आपकी ये सेटिंग बरोबर है ना, तो आपने इसका सेटअप बिल्कुल नीचे से ही बैठा रखा है। दूसरी बात, ये जो जाम पत्थर होता है इसकी एक दो और दोस्तों ये तीन बोल्ट इसके होते हैं। जब आप इसको पत्थर को फिटिंग करोगे तो दोस्तों आपको उसको है ना तीनों बोल्ट को दोस्तों बरोबर कस के है ना उसको धीरे धीरे कसना है दोस्तों। और दोस्तों फिर कसने के बाद में ये जो शाफ्टिंग वाला दोस्तों ये वाला जो पॉइंट हैगा इसको दोस्तों आपको है ना साथ में दोस्तों ये सेट करने के बाद में आपको ये है ना ये जो बेल्ट वाला जो भाग है ये आपको देखना है इसके अंदर। ही देखो दोस्तों ये दोस्तों एकदम सीधा रहना चाहिए, मतलब 1% भी दोस्तों इसके अंदर बैलेंस तिरछा नहीं रहना चाहिए। देखो दोस्तों आपको मैं दिखाऊं, ये देखो दोस्तों एकदम सीधा। क्योंकि दोस्तों जो हमने फिटिंग करी हुई है दोस्तों ये एकदम दोस्तों नाप से दो लेवल दोस्तों उसको नाप करके दोस्तों चक्के अलाइनमेंट दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर बैठा रखा है। उससे दोस्तों उसका बैलेंस बरोबर बना हुआ है। तो दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप दोस्तों कितना भी दाब लगाओ, कितना भी दोस्तों उसको चक्की को चालू रखो, है ना, कितने भी स्पीड में दोस्तों गेहूँ पीसो, दोस्तों चक्की आपकी वाइब्रेट नहीं करेगी। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप जब चक्की को स्टेप लगाते हो तो दोस्तों इसको दोस्तों ना इसका जो दोस्तों मोटर का और चक्की का और पुली का दोस्तों तीनों बैलेंस दोस्तों में देख के फिर दोस्तों बैठाना पड़ता है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि आटा चक्की दोस्तों जो जो जिनकी पुराने टाइम से चल रही है तो दोस्तों उनको तो इस चीज़ का नॉलेज होता है। जो नया सेटअप लगाते हैं जिनको इनके बारे में बहुत कम नॉलेज होता है तो दोस्तों वो है ना ऐसे ही अपने हिसाब से दोस्तों सेटिंग कर लेते हैं। फिर दोस्तों उसमें क्या होता है कि आप जब भी इसको ना चालू करोगे दाब लगाओगे तो पत्थर की आवाज़ ज़्यादा आएगी और है ना और आपका आटा बहुत ख़राब आएगा। तो इसके अंदर क्या करना है आपको कि या तो आप खुद सेटिंग करो तो उसको नाप के करो, नहीं तो कोई आपकी जिस जगह आप रहते हो कोई अच्छा जानकार हो उसको बुला के आप सेटिंग करवाओ। उसी को बोलना आप मुझे चालू करके दो, है ना, सब सेटअप। फिर आपकी चक्की एकदम एक्यूरेट बैठेगी। क्योंकि चक्की की छोटी छोटी वारें क्या होती है, क्योंकि कंपनी अपन को जो चक्की देती है ना वो तो आपको खाली है ना प्रॉपर ऐसे ही दे देगी डमी पीस, मतलब जिनको आपको फिटिंग आपको करनी पड़ेगी। और वो फिटिंग करने के लिए भी दोस्तों बहुत
ज़रूरी ज्ञान होता है वही कर सकता है ना? जब आपका आटा अच्छा आता है दोस्तों, है ना? और दोस्तों ना मैं आपको ऐसे ही छोटे-छोटे में कोई पॉइंट होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों आप मुझे है ना लाइक कर दो और फिर मैं आपसे कोई नए वीडियो में दोस्तों